ये बात बड़ी आम तौर पे मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जो एजेंसियां हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, रेलवे है, डीडीए है, एलएनडीओ है, ये सभी एजेंसीज इनकी ज़मीनों पर जहाँ जहाँ पर भी जे क्लस्टर्स हैं उनको डिमोलिश करने की एक साजिश कर रहे हैं। हालांकि देश का कानून और दिल्ली का कानून बहुत साफ है कि जो पुराने जे क्लस्टर्स हैं दिल्ली में, वो दिल्ली सरकार द्वारा लिस्टेड हैं। उन क्लस्टर्स की लिस्ट कोर्ट्स के पास है, यानी कि ये क्लस्टर इतने पुराने हैं कि कानूनी तौर पे आप उनको उजाड़ नहीं सकते। आपको उन जे क्लस्टर्स में रहने वाले लोगों को पहले वहीं पर इन सीटू मकान देने पड़ेंगे। मकानों में जब वो शिफ्ट हो जाएंगे तो आप झुग्गियों को डिमोलिश कर सकते हैं। ये देश का कानून है। मगर उस कानून के खिलाफ, कोर्ट के आदेशों के खिलाफ, मानवीयता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की डीडीए, रेलवे, एएसआई, दिल्ली पुलिस ये बार बार देखने में आ रहा है कि डिमोलिशन कर रहे हैं। जहां हम खड़े हैं, सफदरजंग फ्लाइंग क्लब के पीछे का ये छोटा सा झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग रहते हैं। मैंने कईयों से बात की, आसपास के सरकारी स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं। वो औरतें आसपास के घरों के अंदर या तो काम करती हैं या उनके पति जो हैं वो आसपास की मार्केटों के अंदर काम करते हैं। इन लोगों को आप उजाड़ दोगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? मैंने आपको नोटिस दिखाया, रेलवे ने क्या नोटिस लगाया, देखिए कितना हास्यास्पद और क्रूर नोटिस है। कहते हैं कि आप खुद यहाँ से विस्थापित हो जाइए, खुद ही हो जाइए। विस्थापन करने की जिम्मेदारी उस सरकार की है जिसकी ज़मीन है। ये ज़मीन केंद्र सरकार की है, लिहाजा डूसिप की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? पहला, एक एक झुग्गी वाले को आइडेंटिफाई करके उसका रिकॉर्ड तैयार करना और उसको आसपास मकान देना। मकान देने के बाद आप इसको उजाड़ दो। कौन आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहना चाहता है? कोई खुशी से कोई ना रहता है, मजबूरी में रहता है। पिछले दशकों में केंद्र सरकार की डीडीए आबादी से बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे गरीब लोगों के लिए मकान नहीं दे पाई। ये जिम्मेदारी डीडीए की थी। डीडीए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, इसलिए गरीब लोगों ने जैसे तैसे अपने जो है रहने के इंतज़ाम किए हैं। और ये मामला सिर्फ यहाँ का नहीं है। सुंदर नर्सरी के अंदर आप देखिए, हज़ारों लोगों को गैर कानूनी ढंग से बेघर किया गया, जबकि वो क्लस्टर भी नोटिफाइड है। तुगलकाबाद में देखिए, करीब 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। महरौली की घोसिया कॉलोनी के अंदर हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया। वसंत विहार के अंदर, प्रियंका कैंप के अंदर सैकड़ों लोगों को जो है केंद्र सरकार ने बेघर कर दिया। अब ये बेघर लोग कहाँ जाएंगे? ये वही लोग हैं जो आपको फ्लाईओवरों के नीचे, फुटपाथों पे और अलग अलग इलाकों के अंदर बेचारे रहते हुए दिखते हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है इतने सारे बेघरों के लिए क्या किया जाए। अरे जब तुम उन लोगों को उजाड़ दोगे, उनको बेघर कर दोगे, तो और क्या किया जाएगा? सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस मुद्दे पर। तो भारतीय जनता पार्टी बोल दे आके, इसमें तो कोई छोटी चीज़ ही नहीं है। एक एक झुग्गी पे भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने भगवान राम का तो एक स्टिकर लगा रखा है, राम जन्मभूमि का, सबने देखा। मगर जब 16 दिसंबर को इनकी झुग्गी तोड़ने रेलवे और पुलिस आई, तब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाग गया। इसका मतलब वो चाहते हैं ये लोग नष्ट हो जाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं, हम गुमराह कर रहे हैं ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और कह दो कि ये नोटिस झूठा है, रेलवे इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमको झूठा बनने में भी खुशी होगी, हमें झूठा साबित कर दो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दो कि ये रेलवे का नोटिस झूठा है, ये लोग यहीं रहेंगे और हमेशा रहेंगे, कर दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री यहाँ विजिट करने के अलावा भी कुछ करेंगे इन लोगों के लिए, या दिल्ली सरकार? 2 सवाल है। एक तो इनका बड़ा अच्छा, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा सवाल है कि डूसिप दिल्ली सरकार के पास आता है। बिल्कुल,
दिल्ली के अंदर दो तरीके की ज़मीन है जिनके ऊपर जे क्लस्टर बना हुआ है। एक दिल्ली सरकार की ज़मीन है, डूसिफ की ज़मीन हो, DSIDC की ज़मीन हो, हमारे और किसी दिल्ली सरकार की ज़मीन हो तो डूसिफ। केंद्र सरकार की ज़मीन हो, LNDO की ज़मीन हो, रेलवे की ज़मीन हो, DDA की ज़मीन हो, जहाँ जहाँ केंद्र सरकार की ज़मीन है वहाँ पे इन लोगों को मकान देने की जिम्मेदारी DDA की है जो केंद्र सरकार के अंदर है। यहाँ की जिम्मेदारी DDA के पास है। जहाँ जहाँ ज़मीन दिल्ली सरकार की है वहाँ पे उजाड़ने से पहले उनको मकान देने की जिम्मेदारी डूसिफ की है। ये बहुत क्लियर है। अब हो क्या रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कोर्ट में क्या खेल खेला जा रहा है। उसमें डूसिफ के वकील भी मिले हुए हैं। डूसिफ के भी कुछ वकील कोर्ट में खेल खेल रहे हैं। क्या खेल खेलते हैं? केंद्र सरकार की ज़मीन है, केंद्र सरकार कहती है हमें इनको डिमोलिश करना है। डूसिफ के वकील को बुलाते हैं, कहते हैं हाँ जी इनको कहीं ले जाओगे? वो कहता है हाँ जी हम ले जाएंगे, इनको रैन बसेरे में ले जाएंगे, बस लगा के रैन। अब एक बात बताइए, जिनके पूरे के पूरे परिवार हैं, जवान बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो क्या रैन बसेरे के अंदर रह सकते हैं? रैन बसेरा सिर्फ रात को स्टे करने के लिए, परिवारों के साथ आप वहाँ पे ज़िंदगी नहीं बिता सकते। तो ये बदमाशी पिछले कुछ दिनों से कोर्टों में भी चल रही है और मैं कोर्ट्स को भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि जब तक इन लोगों के लिए आप वहीं पे मकान ना दें तब तक इनको उजाड़ने का कोई ऑर्डर जो है ना दें। सर आपने मकान की बात की तो TMC सांसद शताब्दी राव उन्होंने कहा है कि जैसे गरीबों को मकान बना के दिया जाता है BPL को, ऐसे ही भगवान राम को बीजेपी ट्रीट कर रही है। ये सब जो है ना बिना वजह की बहस है। जो आदमी ये कहे कि मैं भगवान राम का मंदिर बना रहा हूँ, उससे बड़ा जो कह सकते हैं गलत बात कोई हो ही नहीं सकता। अरे भगवान राम ने पूरी दुनिया बना दी, पूरा ब्रह्मांड बना दिया, हम सब बना दिए, हमारे मकान भगवान राम ने बना दिया, और कोई कहे कि मैंने भगवान राम का मंदिर बनाया। अरे ये तो मूर्खता है। भगवान राम को जब जहाँ मंदिर बनाना था उनकी मर्जी से बन रहा है, उनकी मर्जी के बाहर कोई ना बन रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा था जहाँ झुकी वही मकान, जब नारा दिया कहा था नहीं, हम तो अभी भी यही कह रहे हैं, जहाँ झुकी वही मकान, और जब देने तक की बात मकान कही थी नहीं आपने। देंगे तब तक इनको उजाड़ा नहीं जाएगा। ये हम इस चीज़ पे आज भी खड़े हैं।